सबसे पहले जो है आप सब लोगों को वेलकम करना चाहता हूं और आप सब लोगों का थैंक्स करना चाहता हूं कि मुझे जो है आज अनुराग सर ने, ऋषि सर ने मौका दिया आप सब लोगों के रूबरू होने का। तो दोस्तों, आज जितना भी मेरे बारे में बताया गया है, ये सारे का सारा जो देना है या जो भी अचीवमेंट्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ड्यूसॉफ्ट की वजह से हुई। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, मेरा नाम गौरव है, बाय प्रोफेशन आज प्योरली ड्यूसॉफ्टियन हूं और अमृतसर से बिलोंग करता हूं। जैसे अजय जी ने मेरे बारे में बताया कि मेरी जर्नी को सिर्फ और सिर्फ 21 साल हुए हैं। 2 महीने पहले ड्यूसॉफ्ट इंडिया में लॉन्च हुई और 2 महीने के बाद ही मुझे इस सिस्टम में आने का मौका मिला और इस सिस्टम ने मुझे अडॉप्ट कर लिया। बेसिकली अपनी एजुकेशन के बारे में बताऊं, सिर्फ और सिर्फ +2 की है मैंने, और उसके बाद जो है जैसे हर एक बच्चे का सपना होता है कि वो जिंदगी में कुछ ना कुछ करे, कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स करे, तो ऐसे ही मेरी जिंदगी में भी कुछ सपना था कि मैं जो है अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए कुछ बहुत ही बड़ा करूं। लेकिन ये शुक्र है भगवान का कि मुझे जो है ड्यूसॉफ्ट में आने का मौका मिला। और जैसे आपने टैगलाइन देखी होगी, आज का चुनाव कल का बदलाव, तो वो जो टैगलाइन थी वो मेरे लिए बिल्कुल सही साबित हुई कि मैंने जो उस दिन चुनाव किया, उस दिन के बाद जो है मेरी जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस आए। तो आज मैं जो भी बात करना चाहता हूं आपके साथ, अपने दिल से निकली हुई और आपके दिल तक पहुंचाने की बात करना चाहता हूं। दोस्तों, अभी जो आपने गौरव मेहरा का जितना भी वीडियो वगैरह देखा है, वो एक अलग पार्ट है, लेकिन वो पार्ट को कंप्लीट करने के लिए या उस लाइफ को लेने के लिए उसके पीछे की जो स्टोरी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप बिलीव नहीं करेंगे, आज मैं बहुत सारे अपने भाई बहनों को स्क्रीन पे देख पा रहा हूं, किसी की बैकग्राउंड किसी तरह की है, किसी की बैकग्राउंड किसी तरह की है। तो आज से 20 साल पहले जो है मेरी कोई बैकग्राउंड नहीं थी, मैं किसी भी काउंटिंग में नहीं आता था, मेरी कोई जान पहचान नहीं थी, मैं एक पर्सन था, ना कि पर्सनैलिटी था। अब उस पर्सन से पर्सनैलिटी तक पहुंचने के लिए जो मुझे एक रास्ता तय करना पड़ा, जो मेरा सफर था, मैं थोड़ा सा आपको उस सफर के बारे में बताना चाहूंगा कि शायद आज वही चीजें आपके साथ भी हो रही होंगी या होंगी। अगर हम टिके रहेंगे, अगर हम डटे रहेंगे, तो आज जैसे आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, भगवान की कृपा रही और आप डटे रहे तो लोग आपकी वीडियोस देखेंगे। आप मेरी बातों को किसी भी तरह की ट्रेनिंग की तरफ मत लेके जाना, किसी भी तरह की नॉलेज की तरफ मत लेके जाना। मैं जो भी बात करूंगा आपके साथ प्रैक्टिकल करूंगा, और अगर आपने इसको सही तरीके से अपने दिल तक, अपने दिमाग तक पहुंचा लिया, जो सफर आज आपने मेरा देखा है या जो कामयाबी आज आपने मेरी देखी है, मुझे वो सारा कुछ तय करने के लिए 21 साल लगे हैं, लेकिन आपको वो सारा कुछ तय करने के लिए सिर्फ 21 महीने लगेंगे। तो आप लोग रेडी हैं? मुझे उम्मीद है कि मैं जो आपके साथ अपनी बातें शेयर करने वाला हूं या अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, 100% आप उसको जो है अपने दिल तक लेके जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा सफर स्टार्ट हुआ 24 दिसंबर 2000 को। जैसे आपको किसी ना किसी ने अप्रोच किया, ऐसे ही मुझे भी किसी ना किसी ने अप्रोच किया। और जैसे हर आदमी को इस प्रोग्राम में स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली प्रॉब्लम आती है पैसे की, ऐसे ही मेरे लिए भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पैसे की। लेकिन किसी ना किसी तरीके से मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद जब मैं लोगों से मिलना शुरू किया, तो जैसे आपको भी बहुत सारे लोगों को नो सुनने के लिए मिल रही होगी, मुझे भी बहुत सारी नो सुनने के लिए मिली। लेकिन मैं कभी जो है ये सोच के लोगों के पास नहीं जाता था कि मुझे हाँ ही मिलेगी। बस मेरा एक ही काम था कि मुझे प्लान करना है, लोगों को इंफॉर्मेशन देनी है और अपनी मेहनत करनी है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब मैं पहली बार जब मार्केट में निकला और फर्स्ट टाइम में 256 लोगों की, 256 लोगों की नो सुनने के बाद मुझे पहली हां मिले थे। आप बिलीव कर सकते हैं कि 256 लोगों की नो सुनने के बाद एक बंदे की हां मिलना। लेकिन उसके बाद जो चमत्कार हुआ, सोच भी नहीं सकते कि बहुत ही जल्दी 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 जो है मेरी ग्रोथ होती गई, आगे बढ़ते गए, जिंदगी में जो है बहुत सारे चेंजेस आते गए। मेरा पहला माइल कंप्लीट करने के लिए मुझे जो है 1 साल लगा था, लेकिन रॉयल्टी कंप्लीट करने के लिए मुझे अगले सिर्फ 6 महीने में मैंने रॉयल्टी कंप्लीट कर ली। इसमें जो है हर तरीके की प्रॉब्लम्स को, हर तरीके की सिचुएशंस को फेस करना पड़ा, लेकिन कभी जो है हिले नहीं
क्योंकि कंपनी का साथ, क्योंकि कंपनी ने बहुत सारे चेंजेस अपनी एजुकेशन में किए। जब मैं इस सिस्टम में आया था तो सिर्फ और सिर्फ 6 कोर्सेज के साथ कंपनी की लॉन्चिंग हुई, लेकिन उसके बाद धीरे 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 कम से कम जो है 300 के करीब कोर्सेज हो गए। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को कंपनी ने लॉन्च कर दिया, किट लेके आ गई और बहुत सारी चीजों को इसमें ऐड ऑन कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जब कंपनी ने और बहुत सारी चीजों को चेंज किया तो डे बाय जो है हमारे लिए काम करना और इजी हो गया। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा 20 साल पहले में काम करने में और आज काम करने में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका हुआ है। लेकिन सिंपल सी बात है, जब आप इस सिस्टम में आते हैं और जब आप इसमें काम करना शुरू करते हैं तो आपकी चेंजेस, आपके दिमाग के चेंजेस, आपकी सिचुएशंस हर रोज चेंज होती हैं। लेकिन आपको मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा, सिर्फ हमें डटे रहने की जरूरत है। अगर हम डटे रहेंगे तो हम किसी भी हालत में कामयाबी तक जरूर पहुंचेंगे। आज आपको मैं अगर अपने लाइफस्टाइल के बारे में बताऊं तो भगवान की दया से, जैसे आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, तो कोई ऐसी कंट्री नहीं है, ऑलमोस्ट मैं 15 कंट्री के करीब जो है घूम फिर के आ चुका हूं, सिर्फ और सिर्फ ड्यूसॉफ्ट की बदौलत। जो बच्चा पहले जो है 500 रुपए खर्च करने के लिए भी 500 बार सोचता था, आज 5 लाख रुपए खर्च करने के लिए भी जो है किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। ये हुआ कैसे? सिर्फ एक ही चीज, प्लान करना, फॉलो करना, रिजल्ट निकालना, प्लान करना, फॉलो करना, रिजल्ट निकालना। तो अगर हम भी इसी चीज को फॉलो करते रहेंगे तो हम उस चीज को कंप्लीट कर पाएंगे जो हम लेना चाहते हैं। और दूसरी चीज, अगर आपके सपने हैं तो सपनों को पूरा करने के लिए आपके पास रास्ता होना चाहिए। आज आपको मैं बताना चाहूंगा, पिछले 21 सालों में जो मेरी टोटल अर्निंग है वो 9.5 करोड़ रुपए है। जिसका सफर जिंदगी में 500 रुपए की जॉब से शुरू हुआ, उसने जो है पिछले 21 सालों में 9.5 करोड़ रुपए की अर्निंग की और 6 लाख रुपए महीना। अब बाय क्वालिफिकेशन अगर हम बात करें तो शायद ही जो है मुझे 6,000 रुपए की जॉब मिलती। लेकिन ये ड्यूसॉफ्ट का चमत्कार है, एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिल गया जिसमें अनलिमिटेड पैसा कमाने के लिए, अनलिमिटेड सक्सेस को हासिल करने के लिए हमें सिर्फ 2-4 साल डट के मेहनत करने की जरूरत है। आज अगर हम जैसे अजय राउत जी से बात कर रहे थे तो मैं अजय राउत जी से भी थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहूंगा कुछ चीजों के बारे में। प्लीज अजय जी, यहां पर जो है आज हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो मैं चाहता हूं अगर कुछ ऐसे सवाल जो आपके दिमाग में हैं या जो आपको लोग करते हैं, अगर आप उसके बारे में भी डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ताकि लोगों को उसके बारे में प्रॉपर क्लैरिटी मिले। जी अजय जी। सर, इसका मार्केट में सबसे ज्यादा सवाल पहले ये आता है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, देन मैं गरीब परिवार से हूँ जी। और कॉमनली जो सवाल हमेशा आता है सर कि मेरे पास पैसे नहीं है जी। ये तो एक नॉर्मल चीज है। ये 3 चीज अगर हम क्लियर करें फिर मैं अगला कुछ बताऊंगा। दोस्तों मैं आपको इन्हीं सब बातों का जवाब भी देना चाहूंगा। जैसे जो अजय जी कह रहे हैं कि मैं गरीब परिवार से हूं, जिंदगी में जो है कोई गरीब अमीर जो है अपनी किस्मत से बनता है। अगर आप गरीब परिवार से हैं तो हमें ये काम करना ही चाहिए, क्योंकि मैं भी उसी चीज से ही, उसी जगह से बिलोंग करता था जहां से शायद आप लोग हो सकते हैं। मैंने आपको बताया कि मैंने अपने 500 रुपए की जॉब से स्टार्ट किया, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। अगर मैं वो एक्सक्यूज लेके बैठता कि मैं गरीब परिवार से हूं, मेरे पास जो है पैसे नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो मैं आज यहां तक पहुंच नहीं सकता था। तो मैं आपको यही मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको एक्सक्यूज देने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कामयाब इंसान एक्सक्यूज नहीं देता, वो सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने के लिए मेहनत करता है या कोशिश करता है। यस सर, बाकी मैं जैसा अगर जॉइन स्टेट्स की बात करूं तो लोगों को सर ये खुद का बिजनेस नहीं लगता है, उनको लगता है बिजनेस मेरे अपलाइन का है, मेरे मेंटर का ये बिजनेस है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। स्टार्टिंग में जो है ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी कि मुझे लगता था कि मैं इनके लिए काम कर रहा हूं और ये मुझसे काम करवा रहे हैं, राइट। लेकिन जिस दिन मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये काम सिर्फ और सिर्फ मेरा है, क्योंकि 6 लाख रुपए अगर आएगा तो मेरे अकाउंट में आएगा, अगर मैं ग्रो कर जाऊंगा, मेरे लेवल जब अचीव हो जाएंगे तो वो कामयाबी जो है मुझे मिलेगी, अचीवमेंट्स मुझे मिलेगी, रिकॉग्निशन मुझे मिलेगी। लेकिन जिस दिन अगर आप ये सोचना बंद कर देंगे कि ये काम जो है मेरी अपलाइन का नहीं है और मेरा है, और आप ये शुरू कर लेंगे कि आज से मैं अपने काम को अपने तरीके से करूंगा, तो आपकी ग्रोथ को कोई भी दुनिया की ताकत आप अपना बना लीजिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अपलाइन आएगी, आपको फोन करेगी, आपको मैसेज करेगी, आपको जो है भगाने की कोशिश करेगी, तब
आप इस काम को कभी भी नहीं कर पाएंगे। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि ये मेरा है, उस दिन जो है आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने काम को ऑटोमेटिकली बढ़ाने की कोशिश करें। 100% ये काम सिर्फ और सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं है। थैंक्स करते हैं सर का जो करता है कि हम कितनी स्पीड से इसके ऊपर भागना चाहते हैं, कितनी स्पीड से जो है हम ग्रोथ लेना चाहते हैं। और ये तभी हो पाएगा जब हम ये डिसाइड कर लेंगे कि ये काम हमारा है या किसी और का है। तो ये हमारा है। यस सर, मेरा जैसे पर्सनल ये है कि लोग सब यूजर्स बनते नहीं है सर, ऊपर तरीके से सिस्टम को समझते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली मार्केट में जाकर काम करते हैं। तो मैं चाहूंगा सर कि आपके एंड से ये गाइड किया जाए सर कि यूजर्स होने से कितना फायदा है सर, या एजुकेशन हो सर, दोनों चीज। सबसे पहले हमें अपनी वाई क्लियर करने की जरूरत है कि हम ये काम को क्यों करें, क्या ये काम हमारे लिए जरूरी है। दो ही काम होते हैं जिंदगी में, या तो डट जाएंगे या हट जाएंगे। जो लोग ना हटते हैं ना डटते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीच में रहते हैं, वो कभी कामयाब नहीं हो पाते। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि शायद हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा स्पीकर नहीं हूं, लेकिन जहां पर खड़े हो गए वहां पर खड़े हो गए। चाहे दुनिया की कोई भी ताकत उसको हटाने की, हिलाने की कोशिश करेगी, लेकिन हटेंगे नहीं। ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप उस नेचर के साथ काम करेंगे कि यार अगर करना है तो करना ही है, तो आप यूजर भी बनेंगे और आप उसमें ग्रोथ भी लेंगे। देखिए, कोई भी चीज आप तब कर पाते हैं जब आप उसको अपना लेते हैं, जब वो आपकी अपनी बन जाती है। जब तक आप उसको अपना ही नहीं बनाएंगे तो आप उसको यूज क्या करेंगे। और दूसरी चीज, या तो हट जाइए या तो डट जाइए, क्योंकि ये काम जो है आपको यहां पर रोटी कपड़ा मकान देने के लिए नहीं है, ये काम आपके सपनों को पूरा करने के लिए है। अगर आप आज भी उस चीज को नहीं समझे तो कैसे जो है हम अपनी जिंदगी में कामयाब हो पाएंगे। जी सर, मैं जरूर पर्सनली मेरा भी सभी की तरफ से ऐसा क्वेश्चन सर है कि आप सर 22 साल सर किस विश्वास पे आप यहाँ डटे रहे सर। मतलब 22 साल बहुत लंबा टाइम होता है सर, एक मतलब पूरी अपने बचपन और जवानी। आप तो आपकी उम्र 22 साल हुई है टीसॉफ्ट में, लेकिन फिर भी सर मैं चाहूंगा कि आप यहाँ तक कैसे पहुंच गए। बहुत लंबा समय है सर। ये जो है एक कोलैबोरेशन है। आज की डेट में जो आप मेरे से हैं, अगले 22 साल भी मैं ड्यूसॉफ्ट के साथ में ही रहूंगा और उसके साथ ही रहना चाहूंगा। और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आज हमारे जो एमडी हैं उनका विजन बहुत बड़ा है। हमारे अनुराग सर हैं, उन्होंने हर चीज को प्रॉपर तरीके से समेट के रखा हुआ है। और तीसरी चीज कि आज की डेट में जो चीजें मुझे जिंदगी में, जो सपने मेरे जिंदगी में कंप्लीट हुए हैं और जो मुझे प्यार मिला है, जो मुझे रिकग्निशन मिली है, जो एक बहुत अच्छी टीम आज मेरी बनी हुई है, तो मुझे उसको छोड़ने की जरूरत या कभी मैं सोच भी नहीं सकता। और रही बात मैं कैसे टिका रहा, देखिए दोस्तों, जब आप धीरे धीरे बड़े होना शुरू हो जाते हैं ना, तो आपके अंदर एक मैच्योरिटी लेवल आना शुरू हो जाता है। आपको समझ में आना शुरू हो जाता है कि आपके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। और जब आप अच्छे और बुरे को समझना शुरू कर देते हैं और उसको जो है एक फैसला करना शुरू कर देते हैं कि यार ये सही और ये गलत है, तो आपको अपने आप चीजें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जिस प्लेटफॉर्म को आज पिछले 22 साल में हजारों कंपनीज आई, हजारों चली गई, लेकिन इंडिया की नंबर 1 कंपनी, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी जो पिछले 22 सालों से कॉन्टिन्यूसली डे बाय डे एजुकेशन में ग्रोथ कर रही है, प्रोडक्ट में ग्रोथ कर रही है, और इंसेंटिव हर हफ्ते हर आदमी को टाइम टू टाइम उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। और इससे बड़ी चीज और कोई नहीं हो सकती। तो ये जो है सबसे बड़ा विश्वास है कि मैं जहां पर अपनी जिंदगी को आधी से ज्यादा लगा चुका हूं, पहले से और बेहतर चीजें हुई हैं और बेहतर होंगी। तो अगर आप, दो ही चीजें होती हैं, या तो आप किसी बुक में कुछ पढ़ते हैं या किसी की जिंदगी में से कुछ सीखते हैं। आज जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, या तो आप मेरी लाइफ को देखने के बाद, मेरे एक्सपीरियंस को समझने के बाद, मेरी ग्रोथ को देखने के बाद आप समझ जाइए कि अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। ये एक विश्वास की बात है, और जो बंदा इस विश्वास को कर लेगा उसको कामयाबी हासिल करने के लिए 2 से 3 साल लगेंगे, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सर मैं चाहूंगा कि मतलब ड्यूसॉफ्टियन का बीइंग ए ड्यूसॉफ्टियन सर, हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए स्टार्टिंग स्टेज में जब हम मार्केट में जाते हैं सर काम करने के लिए? क्योंकि आपका एटीट्यूड में हमेशा देखा है सर,
काफी स्ट्रांग रहता है हर सेक्टर में। तो सर कौन सी जड़ी बूटी ली जाए सर ये ली जाए? देखिए सिंपल सी बात है, एटीट्यूड उस टाइम पे बनता है जब आपके सपने बिल्कुल कमिटमेंट वाले होते हैं, आप अपने ड्रीम्स के साथ बिल्कुल कमिटेड होते हैं। जब आप मार्केट में जाते हैं, लोग आपको नो बोलते हैं, तो आपको ये डरने की या सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा। मैं तो सिर्फ एक ही चीज सोचता था कि अगर ये बंदा मुझे नो बोल रहा है और इसकी नो सुनने के बाद मैं घर पे बैठ जाऊं तो क्या मैं अपने ड्रीम को पूरा कर सकता हूं? तो मुझे जवाब आता था नहीं। तो इसलिए फर्स्ट डे से एक ही काम था, या मेरी अपलाइन ने एक ही चीज सिखाई थी, गौरव प्लान करना है, फॉलो अप करना है, प्लान करना है, फॉलो अप करना है। ये नहीं सोचना कि कौन हां बोलेगा कौन ना बोलेगा। जब आप अकेले चलते रहते हैं और डटे रहते हैं तो कारवां ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाता है। और दूसरी चीज करना क्या है, सिर्फ बात ही करनी है ना। आप देखिए यहां से बाहर के लोगों की जिंदगी देखिए, जो जॉब कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, शाम को आते हैं, वापस आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। नौकरी वाले को अलग टेंशन है, बिजनेस वाले को अगले अलग टेंशन है। लेकिन यहां पर क्या करना है, जस्ट एक डिस्कशन करनी है। आपको जो है एक इंफॉर्मेशन पास करनी है। वो इंफॉर्मेशन क्या है कि हम भी कामयाब हो सकते हैं और लोग भी कामयाब हो सकते हैं। एंड यहां पर आप जो एजुकेशन या प्रोडक्ट लोगों को देने के लिए जाते हैं, दैट इज बेस्ट। और एटीट्यूड उन लोगों का होता है जिन्होंने ठाना होता है कि यार मैं जिंदगी में कामयाब होके ही रहूंगा। यस सर। सर अभी तो इंस्टीट्यूट में बहुत सारे डेवलपमेंट है सर, जब हमने स्टार्ट किया हमारे बाद और आज भी सर बहुत सारे। लेकिन जब सर आपने जब स्टार्ट किया था उस टाइम तो इंस्टीट्यूट का बहुत रिसेंटली स्टार्टअप हुआ था, 2 महीना हुआ था। तो सर ऐसा क्या विश्वास है, मैं जरूर सर वो डीप क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ कि ऐसा क्या विश्वास बना सर, क्योंकि सर आपके नया नया माहौल था, 2 महीना हो चुका था, आज तो 22 साल है सर। आज मुझे डिजिटल एजुकेशन के बारे में सारा नॉलेज है। आज हर एक स्टूडेंट को पता है, आज जो 10 साल का बच्चा है उसको पता है कि ऑनलाइन क्या है, 5 साल के बच्चे को पता है कि जूम मीटिंग्स क्या है। लेकिन जब आपने स्टार्ट किया सर उसमें और आज में हमारा फायदा क्या है सर, हमारे सारे नए चैंपियंस का? देखिए मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताना चाहूंगा। जब हमने स्टार्ट किया था तो बिलीव नहीं था, बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। लेकिन एक चीज फर्स्ट डे से दिमाग में बिठा दी गई थी कि आने वाला जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी का है, आने वाला जो टाइम है कंप्यूटर का है, आने वाला टाइम इंटरनेट का है, आने वाला टाइम ऑनलाइन एजुकेशन का है। जब ये चीज बताई गई कि अगर आपने आज इस टेक्नोलॉजी को समेट लिया, आज इसको अडॉप्ट कर लिया, तो आप आने वाले टाइम पे बहुत बड़ी ग्रोथ ले सकते हैं। सिर्फ एक यही पॉइंट जो दिमाग में घर कर चुका हुआ था कि मुझे अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो किसी ऐसी चीज के साथ जुड़ना पड़ेगा जो अभी मार्केट में या इंडिया में स्टार्टअप पे। तो आपको और आप में और मेरे में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, मैंने 2 महीने पहले जो स्टार्ट हुई कंपनी, मैंने उस पर बिलीव किया और आज 22 साल बाद आपके सामने रूबरू हो रहा हूं। और आपके लिए सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि आज आपको 22 साल पुराने सिस्टम पर बिलीव करना है। हजारों लोगों की जिंदगियां बदल चुकी हैं, लाखों लोग कामयाब हो चुके हैं, हजारों लोगों ने जो है 6 लाख रुपए महीने के लेवल को अचीव कर लिया है। और टेक्नोलॉजी वाइज हम आज भी सबसे आगे हैं। चाहे हम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू ले लें, चाहे हम प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। कंपनी जो ड्यू वाइटल मार्केट में लेके आई है, दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट। आप कहीं से भी वेरीफाई कर सकते हैं, आप उसको यूज कीजिए, आपको अपने आप में बहुत ही ज्यादा चेंजेस नजर आना शुरू हो जाएंगे। और रही बिलीव की बात, अजय जी, दुनिया एक मतलब एक ऐसी चीज है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जो है छाती फाड़ के भी हम दिखा देंगे ना कि भाई साहब अभी तो बिलीव कर लो, लेकिन वो बिलीव नहीं करेंगे। तो ये चलता रहेगा, जो कर लेगा वो हमारी तरह कामयाब हो जाएगा, जो नहीं करेगा, जो सारी जिंदगी उसकी फैमिली करती रही है, वही करता रहेगा। तो हर एक आदमी को जो है मतलब सिंपल वे से नहीं समझाया जा सकता। कुछ लोग जल्दी बिलीव कर लेते हैं और कुछ लोग कभी भी बिलीव नहीं करते। अब ये हमें डिसाइड करना है कि हमें बिलीव करना है या नहीं करना है। अगर कर लेंगे तो क्या होगा, मैटर ये करता है। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये बहुत बड़ा जो है झोल है, डिफरेंस है। नहीं करता, अगर मैं बिलीव नहीं करता तो क्या होता, मैं 500 रुपए से 3000 पे पहुंचता, 3000 से 10,000 पे पहुंचता, 10,000 से 30,000 पे पहुंचता, क्या होता ज्यादा से ज्यादा, मैं फ्लाइट्स में नहीं घूम पाता,
मैं गोवा में, आज गोवा जो है मेरा सेकंड होम है, जिसको मतलब समझ लो अमृतसर में रह लूं या गोवा में रह लूं एक ही बात है। मैं वो नहीं कर पाता, मैं मॉरिशस नहीं जा पाता, सिंगापुर नहीं जा पाता, 6 लाख रुपए महीना नहीं कमा पाता, मैं अपनी फैमिली के साथ जो है क्रूज पे नहीं रह पाता, बहुत अच्छा घर नहीं बना पाता, 2-3 गाड़ियां नहीं ले पाता। बस इतना ही होना था अगर मैं बिलीव ना करता। अगर मैंने बिलीव कर लिया तो जो मेरे साथ हुआ है आज वही सारी चीजें आपके साथ भी हो सकती हैं। अब ये डिसाइड आपको करना है, या तो हटेंगे या डटेंगे। अगर डटेंगे तो सब कुछ हमारे लिए आज खुला हुआ है। जो चीजें मुझे 22 साल में मिली हैं, अगर आप एक काम कर लें, प्लान 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 फॉलो प्लान 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 फॉलो अप, तो सारी चीजें आपको 2 साल में मिल जाएंगी। अब ये आपको देखना है कि 20 साल का काम हम 2 साल में करें या हटें या डटें। यस सर। सर आपके लाइफ में मतलब इतने लंबे समय में सर क्या टफ टाइम आया सर? आपको लगता है कि कितनी मुश्किलें आ सकती है? लोगों को लगता है कि ये काम बहुत मुश्किल वाला है, इसमें बहुत रिस्क है, और ऐसा लगता है कि लाखों रुपए खर्चा हो चुके हैं, ऐसा लोगों को लगता है। और ट्रेनिंग मीटिंग्स में हमने कैसा खर्चा करना है क्या? देखिए ये एक बिजनेस है। जो आदमी इसको एज ए बिजनेस लेगा, जैसे हम कोई दुकान खोलते हैं, दुकान खोलने के लिए पहले जगह लेनी पड़ती है, माल डालने तक बैठते हैं, फिर कस्टमर का वेट करते हैं, फिर उसके बाद जो अगर 100 रुपए की चीज सेल करते हैं तो 10% प्रॉफिट लेते हैं, राइट। लेकिन यहां पर जो है ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर आप 10% पैसा लगाते हैं। ड्यूसॉफ्ट में 6,100 रुपए से ज्वाइन किया था और आज 6,100 रुपए से 9.5 करोड़ रुपए अर्न कर चुका हूं। अब उसमें क्या हुआ होगा? ज्यादा से ज्यादा 10 से 20% मेरा ट्रेवलिंग में खर्चा हुआ होगा, ज्यादा से ज्यादा 5 से 10% जो है मुझे रहने के लिए या टीमों से मिलने के लिए खर्चा हुआ होगा। मैं फिर भी 30% एक्सपेंस के साथ 100% प्रॉफिट पे हूं। जब आप चलना शुरू करेंगे, जब आप नया नया काम करना शुरू करते हैं तो आपका थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है। जब टीम बिल्डअप होना शुरू हो जाती है तो आपको जो है पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि आपकी जो है अर्निंग्स डे बाय डे ग्रो करना शुरू कर जाती है। आज मैं फील्ड में, जैसे हम यहां पर बैठे हैं, आज हम जूम पे मिल रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी का एक बेनिफिट है। पहले हमें जाना पड़ता था, फ्लाइट लेनी पड़ती थी, अच्छे अच्छे होटल्स में रुकना पड़ता था, हॉल की बुकिंग करनी पड़ती थी, बहुत सारे एक्सपेंस करने पड़ते थे। लेकिन आज हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं और सिर्फ शायद 10 से 20 रुपए का खर्चा हो रहा है। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? हमें इसी चीज का बेनिफिट लेने की जरूरत है। पहले मैं 6 लाख रुपए में से शायद 1 लाख रुपए खर्चा करता था, आज 6 लाख रुपए में से कुछ भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। 1,000 रुपए महीने का वाईफाई घर पे लगा हुआ है, जिसको डिस्कशन करना है, जिससे बातचीत करनी है, हम फेस टू फेस कर सकते हैं। जी सर प्रॉब्लम क्या आएगी सर, जो डिस्कस रह गया सर? क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है सर? कौन से सुनामी आएगी? लोगों को लगता है बिल्कुल ऐसी कोई सुनामी नहीं आती है बॉस, बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम आएगी बताओ आप मेरे को? आपने एक बंदे के साथ बात की कि सर मैं आपकी जिंदगी में आपको एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूं, और ये अपॉर्चुनिटी जो है ये है ड्यूसॉफ्ट के बारे में, और वो बंदे को अगर अच्छी लगेगी तो वो कर लेगा। अगर वो कर लेता है और आप उसकी वाई क्लियर कर देते हैं, उसके ड्रीम्स को इग्नाइट कर देते हैं। दोस्तों आज मैं जो भी बोल रहा हूं ना, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि फर्स्ट डे मेरे ड्रीम्स को इग्नाइट कर दिया गया था। जो सपने सिर्फ और सिर्फ दिमाग में थे, जो रात को सोने के बाद आते थे ना, और वो खुली आंखों से देखना शुरू कर दिया था। अगर आपने वही काम कर दिया तो 2 चीजें होंगी। पहला, वो बंदा कामयाब हो जाएगा, और दूसरा आप कामयाब हो जाओगे। इसके अलावा और कुछ भी होने वाला नहीं है। प्रॉब्लम अगर हम सोचें तो कुछ भी नहीं है, ना सोचें तो बहुत कुछ है। क्या होगा कि आप जाएंगे, लोगों को आप बताएंगे तो लोग आपको नो बोलेंगे, बस। इससे जब बड़ी चीज और कुछ नहीं हो सकती। जिसको नो सुनने की आदत पड़ जाती है ना बॉस, उसके लिए कामयाबी बहुत बड़ी हो जाती है। तो आदत डाल लीजिए नो सुनने की। लोग आपको अपने आप यस करना या यस बोलना शुरू कर देंगे। आप उनके पास एक
बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी चीज लेके जा रहे हैं। कोई ऐसा और रास्ता है कि अगर मेरे को ये रास्ता ना मिला होता तो क्या होता, अगर आपको आज ये रास्ता ना मिला होता तो क्या होता, अगर आप कामयाब हो गए तो क्या होगा, ये सोचने की जरूरत है। जी अजय जी। सर मेरा ये पूछा सर, आपने स्टार्टिंग स्टेज में मुझे जैसे पता है, इंफॉर्मेशन मेरे पास है सर कि आप जब नए नए थे बिल्कुल स्टूडेंट एज में, आप सर 3 से 4 साल हैदराबाद में जाकर काम किए सर, फील्ड वर्किंग। ये फील्ड वर्किंग क्या मान रखती है सर डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन के अंदर? देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये अपनी अपनी भूख की बात है। जिसको जितनी भूख होती है ना, वो उतने एफर्ट्स करने की कोशिश करता है। 2000 में ज्वाइन होने के बाद 2003 से लेके 2011 तक मैं अपने अमृतसर में शहर में नहीं रहा, अपने घर पे नहीं रहा। 8 साल मैं सिर्फ और सिर्फ दूसरी स्टेट्स में रहा हूं। मेरा पहले 2000 से लेके 2003 तक मेरा घर था अमृतसर में। 2003 से लेके 2009 तक मेरा घर था हैदराबाद में। 2009 से लेके 2011 तक मेरा घर था पूना में। 2011 से लेके 2014 तक मेरा घर था गोवा में। 2014 से लेके 2017 तक मेरा घर था कैलकाटा में। और 2017 से लेके अभी 2022 तक जो है मैं टोटली रिटायरमेंट एक तरह से ले चुका हूं और फ्री हो चुका हूं। और जो टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंगली डिस्कशन होती है, उसके अकॉर्डिंगली लोगों से बातचीत होती है। मैंने आपको बताया है कि जितनी भूख होती है आप उतने ही ज्यादा जोर लगाने की या उतने एफर्ट्स करने की कोशिश करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको भी मेरी तरह जो है घर छोड़ना है या जगह जगह पे जाके रहना है। मुझे बहुत बड़ा बिजनेस करना था, बहुत बड़ा अपनी टीम को बिल्डअप करना था। और आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मेरा स्ट्रगल था 10-12 साल का, 15 साल का, उसका नतीजा क्या निकला है। आज मेरी जो टोटल टीम है ऑल ओवर इंडिया में वो 5.5 लाख लोगों की है। और क्या हुआ था मेरे साथ कि पहले 256 लोगों ने मुझे मना किया था। अगर 256 लोगों की ना सुनने के बावजूद भी 5.5 लाख लोगों की टीम बन सकती है, तो आपके साथ क्या हो सकता है। और पहले में लोगों को इन्फॉर्म करने में या लोगों को इंफॉर्मेशन देने में और आज लोगों को इंफॉर्मेशन देने में जमीन आसमान का फर्क है। मैं बात करता था 2 महीने पुरानी कंपनी की एक बारे में, आपको बात करनी है 22 साल पुरानी कंपनी के बारे में और बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी ग्रोथ वाली कंपनी के बारे में। तो आपके लिए कितना इजी हो चुका हुआ। यस सर, जस्ट फॉर कॉमेडी क्वेश्चन, आपको सर कुछ पुराने लोग मिलते हैं जो आपको पूछते हैं कि आपकी कंपनी अभी भी चल रही है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल पूछते हैं, आज भी पूछते हैं। और क्या होता है जब वो लाइफस्टाइल देखते हैं तो फिर हैरान होते हैं, यार कहीं मैंने उस टाइम पे कर लिया होता तो। देखिए, हर तरह की दुनिया है, कुछ आपके साथ चलेंगे और कुछ आपसे दूर हो जाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप ग्रो करना शुरू करते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली आपके पीछे आना शुरू हो जाएंगे। जो आपको कभी नहीं बुलाते थे, जो आपको देखकर मुंह मोड़ लेते थे, मेरे साथ यही हुआ था। क्योंकि नया नया जब मैं सिस्टम में आया, सबसे पहले मैं दोस्तों के पास गया, फिर रिश्तेदारों के पास गया, फिर अपने जो जहां पे मैं जॉब करता था उसके आसपास के जो दुकानदार थे उनके पास गया। किसी ने भी नहीं किया। और आज वही लोग जब हम वहां पे जाते हैं तो बोलते हैं, गौरव जी आइए, बैठिए, क्या पिएंगे। लेकिन पहले क्या कहते थे, चल चल यार ये कौन सा चीज लेके आ गया है, हमने बहुत सारी ऐसी चीजें सुनी हैं और कभी आज तक कामयाबी ली नहीं है। तो ये सारे सवाल जो है कॉमन है। बहुत सीधा सीधा बताऊं, इंडिया में ना कहते हैं कि यार पंजाबी जो है ना बहुत ना ढीठ होते हैं। तो फर्स्ट डे शायद मैं ढीठ होने की वजह से या पंजाबी होने की वजह से जो है आज यहां तक पहुंच गया। और बहुत ही खुशकिस्मत हूं कि आज जो है आप लोगों से भी मुलाकात हो रही है और अपनी फीलिंग शेयर कर पा रहा हूं। आपको भी जिद्दी बनने की जरूरत है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। एक छोटे बच्चे की तरह किसी भी चीज की जब वो बच्चा जिद करता है तो वो जिद करता ही रहता है जब तक वो हासिल नहीं कर लेता। तो आपको भी जो है सिर्फ जिद्दी बनने की जरूरत है। वो सारी चीजें आपके लिए भी खुली हुई हैं, क्या आप ले सकते हैं जो हमने हासिल की। जी अजय जी। सर, आपका तो पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया है, तो फिर आपने मतलब फिल्म इंडस्ट्री में क्यों स्टार्टअप नहीं किया सर? बहुत सारे ऑप्शन थे सर आपके पास। वो कहते हैं ना, रियल हीरो और रील हीरो बहुत बड़ा फर्क होता है। जो रियल हीरो होता है ना, उसकी लाइफ घर जाने के बाद बिल्कुल डिफरेंट होती है।
उसको जो है लोग दिल से प्यार नहीं करते हैं या दिल से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और रियल हीरो ड्यूसॉफ्ट में आने के बाद भगवान ने जो है एक तरह से रियल हीरो बना दिया। पहले अपनी लाइफ को चेंज किया और फिर अपने साथ में बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को चेंज करने के लिए मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी। तो शायद आज जो ग्रोथ या जो सक्सेस या जो रिकग्निशन ड्यूसॉफ्ट में मिल रही है, मुझे और किसी भी चीज में मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि मैं लूंगा या मुझे मिल सकती है। आई एम वेरी हैप्पी एंड फुली सेटिस्फाइड। और किसी भी चीज में, किसी भी काम में आपकी सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और मैं 100% सेटिस्फाई हूं अपनी लाइफ से भी, अपनी टीम से भी, अपनी कंपनी से भी और अपनी ग्रोथ से भी। थैंक्स टू गॉड। जी अजय जी। सर आपने ऐसा क्या किया सर कि आपके टीम में एक हफ्ते में 67 माइल और 1054 आईडी हुआ? 1054 आईडी एक हफ्ते में सर। तो सारे चैंपियंस को बताइए सर कि ऐसा क्या चमत्कार था वो। देखिए सिंपल फंडा है, आप मल्टीपल जो है टीम्स के साथ में वर्किंग करना शुरू करते हैं। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी टीम में होम मीटिंग्स करना शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 65 माइल्स इन ए वीक मेरी टीम में मेरे जो हैं 65 माइल्स एक हफ्ते में हुए थे। आप सोच सकते हैं, रॉयल्टी के लिए 25 माइल चाहिए, एम्बेसडर लेवल के लिए 50 माइल चाहिए, और 65 माइल्स वन डे, वन वीक। कैसे हुआ कि यार मतलब मैक्सिमम जो है मेरी टीम में जो लीडर्स हैं उन्होंने अलग अलग जगह पर एक ही हफ्ते में 54 मीटिंग्स की। जहां पर कहां पर 50 लोग आए, कहां पर 100 लोग आए, कहां पर 200 लोग आए। वो 54 मीटिंग्स की वजह से जो है हमारी 1000 से भी प्लस सेल विद इन ए वीक निकली। ये होगा क्या, कब होगा या कैसे होगा? जब आप एक जुनून के साथ एक लीडर बनने की कोशिश करते हैं और लीडर बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया, जब तक आप अपनी वाई क्लियर नहीं करेंगे आप लीडर नहीं बन सकते। जब तक आप किसी की वाई क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप उसको लीडर नहीं बना सकते। आपको मैक्सिमम जो है लीडर्स क्रिएट करने की जरूरत है, तो ऑटोमेटिकली आपके साथ भी ये सारा कुछ हो सकता है जो हमारे साथ हुआ है। जी अजय जी। सर आज मार्केट सिचुएशन तो बहुत खराब है सर। लास्ट 2.5 ईयर से जब से कोरोना हुआ है तो आज लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है सर, बिल्कुल। लेकिन कुछ चीजें सर मतलब मार्केट में लोग समझ नहीं पा रहे, ऐसा टीम का भी कहना है और कुछ नए लोग सुन भी रहेंगे सर हमें आज। तो सर आप अपने एंड से सर क्या देखते हो, एज ए कंपनी के टॉप लीडर्स में आप आते हो, सर आप क्या देखते हो कि लोगों के पास आज क्या है सर? अगर ड्यूसॉफ्ट उनके पास है सर तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर, ये मैं आपके थ्रू से सुनना चाहूंगा। सर ये तो मतलब ठीक आपने सवाल किया, लेकिन ये सवाल नहीं है। मैच्योरिटी क्या कहती है? आज 2.5 सालों में या 3 सालों में पीछे लोगों के पास जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ड्यूसॉफ्ट की ग्रोथ हुई है। उसका रीजन क्या है? आप बाहर नहीं जा सकते थे, आप जॉब पे नहीं जा सकते, आप शॉप पे नहीं जा सकते, आप कोई काम नहीं कर सकते थे। इस टेक्नोलॉजी की वजह से, जूम की वजह से हम लोगों ने अपने बिजनेस को पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ाया है। अब ये सिर्फ वो कहते हैं ना सिक्के के 2 पहलू हैं। अब सोचना आपका किस तरीके से है और मेरा किस तरीके से है, ये हमें डिसाइड करना है। अगर आज मार्केट में प्रॉब्लम है तो हमारे लिए एडवांटेज है, अगर आज मार्केट में पैसा है तो हमारे लिए एडवांटेज है, अगर पैसा नहीं है तो हमारे लिए एडवांटेज है। किसी भी आदमी को 10-15 हजार रुपए की प्रॉब्लम नहीं है अगर वो जिंदगी में 6 लाख रुपए महीना कमाना चाहता है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप 10-15 हजार रुपए से किसी बिजनेस को स्टार्ट करो, किसी काम को स्टार्ट करो और आने वाले 2-3-4 सालों में 6 लाख रुपए महीने तक पहुंच जाओ। वो आपके पास पैसा है या नहीं है, लेकिन आपके पास अगर ये अपॉर्चुनिटी है तो आप सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जी सर मेरे एंड से ये क्वेश्चन है सर, बाकी मैं चाहूंगा सर कि आपका एक बढ़िया मैसेज रहे सर, ताकि हमारे सारे के सारे चैंपियंस आने वाले समय में आप कैसे रिकॉर्ड बनाए। बिल्कुल। तो लास्ट में जो है मैं आपको यही मैसेज देना चाहूंगा दोस्तों कि बहुत ही हम खुशकिस्मत हैं कि हमें ये एक ऐसा रास्ता मिला है जहां पर हम थोड़ी देर में, वो चाहे एक लड़की है, एक लड़का है या मैच्योर है, छोटा है, बड़ा है, कोई भी अपनी जिंदगी में ग्रो कर सकता है। अगर आपने इसको सही तरीके से समझा, सही तरीके से परखा और सही तरीके से आपने इसको करना शुरू कर दिया, तो जैसे आज
मुझे आप सुन रहे हैं तो कल को लोग आपको भी सुनना शुरू कर देंगे। और लास्ट में अपनी 2 लाइनों के साथ मैं वाइंड अप करना चाहूंगा। मैं शुरू से ही यही कहता हूं और आज भी यही कहना चाहूंगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, तेरी रजा क्या है। भगवान ने इंसान को जो है अपनी जगह पर ही बना के देखा है, बना के भेजा है। अब ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम इंसान की तरह किस तरीके से अपने आप को ग्रोथ में लेके जा सकते हैं और यह किस तरीके से हम अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। सो थैंक यू सो मच आपका सुनने के लिए मुझे, और दिल से दुआएं हैं आप सब लोगों के लिए कि जैसे हमें लाइफ के बाद लाइफस्टाइल में जाने का मौका मिला, आपको भी जिंदगी में बहुत सारी कामयाबी मिले और ग्रोथ मिले। मिलते रहेंगे। थैंक यू अजय जी। थैंक्स अ लॉट सर। मैं आप सभी के डिजिटल क्लैपिंग के साथ गौरव सर को थैंक्स करना चाहूंगा, जिन्होंने अपना पूरा 22 साल का जो जर्नी है तो पिछले 24 मिनट के अंदर उन्होंने हमको बताया। दोस्तों, यहाँ पर आज जितने भी लोग इस सेशन को सुन रहे थे, मैं ये नहीं जान पाऊंगा कि आप इस सेशन को किस तरीके से सुन रहे थे और क्या आपने आज सीखा। लेकिन दोस्तों, एज ए 11 साल मुझे सिस्टम में हो चुके हैं और बहुत जल्दी मैं आपके सामने 500 माइल पर आने वाला हूँ। लेकिन ये जर्नी के अंदर मैं ये चीज तो सीख चुका हूँ, सर के नॉलेज से आज ये सीखा हूं, या तो डटे रहेंगे, या तो डटना है, या तो हट जाना है। अगर 22